हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 10 ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस जो हमें करना है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आईएमपी भी हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित है। एक कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है प्रीमियम पर और फिर उसका शोधन किया गया है सममूल्य पर। तो हमसे सिर्फ शोधन की एंट्री पूछी है उसने। उसके लिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ौदा बैंक ने 30 अप्रैल 2018 को 100 रुपये वाले 10,006% ऋण पत्र 8% वार्षिक प्रीमियम पर निर्गमित किए, जो 30 जून 2018 को सममूल्य पर शोधनीय थे। शोधनीय मतलब उसका भुगतान 2018 30 जून को किया जाना था। निर्गमन पूर्णतः अभिदत्त हुआ। देय तिथि पर ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। ऋण पत्रों के शोधन के लिए प्रविष्टियां कीजिए। देखिए, हमको काय की एंट्री पूछी, उसने शोधन की प्रविष्टि पूछी है, तो हम निर्गमन पे दिए जाने वाले प्रीमियम को ध्यान में नहीं रखेंगे। हमें प्रीमियम की राशि उसमें प्लस नहीं करना है, क्योंकि हमसे सिर्फ शोधन की प्रविष्टि उसने पूछी, शोधन की एंट्री पूछी है, तो हम सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, उसके अलावा और कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो 10,000 डिबेंचर हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपये। सममूल्य पर करना है तो टोटल डिबेंचर कितने के हो जाएंगे? 10 लाख रुपए के। 10 लाख रुपए का भुगतान कंपनी को करना है कब? 30 जून 2018 को। तो जो भी जनरल एंट्री हम बनाएंगे वो कब बनाएंगे? 2018 30 जून को। तो इसके लिए चलिए पहले हमने ये कॉलम बना लिए हैं इन द बुक्स ऑफ बड़ौदा बैंक। बड़ौदा बैंक की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं 2018 30 जून को। सबसे पहले एंट्री बनेगी 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को इसका पेमेंट किया जाएगा, तो पहले ये डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अमाउंट 10 लाख रुपए। नरेशन बीइंग amount due to debenture holders एट पर। मतलब इनका जो भुगतान किया जाना है वो किस पर किया जाना है? सममूल्य पर। ये हो गई अमाउंट ड्यू की एंट्री। आप इसका भुगतान करेंगे, तो जब भुगतान करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनको पेमेंट किया जाएगा। अगली एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन और लिख देंगे हम बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, और अमाउंट लिख देंगे 10 लाख रुपए। मतलब 10 लाख रुपए इनको भुगतान किए गए, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। तो इस तरह से देखिए, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमें सिर्फ शोधन की एंट्री पूछी है तो सिर्फ शोधन की ही एंट्री करना है। शोधन की एंट्री में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जितनी भी अमाउंट हमें डिबेंचर होल्डर्स को देना है वो अमाउंट हम डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इस एंट्री के द्वारा। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
वो अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उस अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जब पेमेंट की एक एंट्री करना होगी हमें, तो ये एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए। इसमें ऋण पत्रों का जो निर्गमन है वो प्रीमियम पर किया गया था, लेकिन जब इसका शोधन किया, पुनर्भुगतान किया, तो वो सममूल्य पर था, इसलिए हमने इसमें प्रीमियम की एंट्री या डिस्काउंट की एंट्री नहीं की, सममूल्य पर भुगतान किया गया है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 5% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए। क्या करा? सममूल्य पर दिए, जिसका शोधन 5 वर्ष बाद सममूल्य पर करना है। सममूल्य पर ही निर्गमित किए और शोधन भी वो उसका सममूल्य पर कर रहे हैं। शोधन संबंधी जनरल प्रविष्टियां कीजिए। इसमें भी हमको शोधन संबंधी जनरल प्रविष्टि करना है। कोई हमसे इसने निर्गमन की एंट्री नहीं पूछी है, तो हम इसमें निर्गमन की एंट्री नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने कॉलम बना लिए, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब उसने जो डेट्स दी हैं हमको, वो दिया है उसने कि 5 वर्ष बाद, लेकिन निर्गमन की क्या डेट है और भुगतान की क्या तारीख है वो सब नहीं दी है हमको, तो हम उसमें नहीं लिखेंगे, 1 2 डाल देंगे। तो फर्स्ट एंट्री अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की, डिबेंचर है 5%, तो हम यहाँ लिख देंगे 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। Narration being amount due to redemption, मतलब रिडम्पशन की जो अमाउंट है वो ड्यू हुई है और अमाउंट हो जाएगा इनका 50,000, मतलब 50,000 का भुगतान इनको करना है। अब ये जो अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है, ड्यू बताई गई है, इसका भुगतान किया जाएगा। तो जो सेकेंड एंट्री होगी वो भुगतान की होगी, पेमेंट की होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भुगतान में बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा 50,000 रुपए से। नरेशन बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये जो 2 क्वेश्चन हमने किए ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित थे। जब ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित कोई एंट्रीज पूछी जाएं तो आपको इस तरह से करना है। इस दोनों क्वेश्चन में हमने जो ऋण पत्रों का रीपेमेंट किया, पुनर्भुगतान किया, रिडम्पशन किया, वो सममूल्य पर किया और ओनली रिडम्पशन की एंट्री की, इशू की एंट्री इसमें हमसे नहीं मांगी गई थी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई आपसे पूछा जाता है तो आपको उस तरह की ये 2 एंट्रियाँ उसमें करना है। थैंक यू।